तो वो हमें माइनॉरिटी राइट्स दिलवा दें। yes. अगर वो दिलवा दें तो वो स्टेट मिलने से बेहतर है, क्योंकि अगर माइनॉरिटी राइट्स मिल जाएंगे तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, चाहे एज एन आर्टिस्ट हो, चाहे आप अगर आप मूवी बनाएंगे तो टैक्स फ्री हो जाएगी। मतलब जो 100 रुपए की टिकट है वो शायद 50 या 70 रुपए में मिलेगी, और वो डायरेक्ट आएगा। यस, बिल्कुल। तो हम लोग वो क्यों नहीं कोशिश करें कि हमको माइनॉरिटी राइट्स मिले। तो अगर हमारा वैसे भी त कहिड़ो हाल आहे तव्हां सभिनीनि जो? मां तव्हांजो होस्ट लखन गुरदासानी तव्हांजो वरी तो स्वागत कया आहिनि पार्ट 2 में विद किशन भैया सां गॾु। जैसे तो आपने बताया कि HRKC कॉलेज के बच्चे जो शान हो गया, जशन हो गया, मैं भी अभी रिसेंटली एक कॉलेज में जाके आया, तो उन लोग का एक माहौल ही कुछ अलग रहता है, क्योंकि वो कंटेंट ऐसे बनाते हैं जिससे लोग बच्चे यंगस्टर अट्रैक्ट हो। अगर जैसे आपने बताया कि मूवीज़ अगर हम उन बच्चों को चांस दें जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे वही हो रहा है कि जो है उन्हीं को लेंगे, उन्हीं से काम करेंगे, वही एक्टर बनेंगे। एंड आई मीन मैं चाहता हूँ कि अभी और उसके बारे में और कुछ नहीं बोलूँ, बट आपसे मैं वो पूरी टॉपिक के बारे में पूछना चाहूँगा कि आप किस चीज़ के लिए कंटेंट के बारे में आप बता रहे थे कुछ। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम कोई अच्छी मूवी बनाते हैं, जैसे अभी बिग बजट, हमारे सिंधीज़ तो ग्लोबल सिंधीज़ हैं, ठीक है, पैसे की कमी कहीं पे भी नहीं आती है, और हमारे काफ़ी सारे ऐसे सिंधी भी हैं, उनको क्वालिटी अगर हमने दे दी तो वो जितने पैसे स्पेंड करना चाहें वो करते हैं। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा जो डायरेक्टर है वही बेचारा जाके स्पॉन्सर्स के पास जाए, वो बोले कि हाँ मेरा ये कंटेंट है, आप करवाइए। हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो वो सब कर सकते हैं। डायरेक्टर का काम है एक अच्छी पिक्चर बनाना, अच्छा कंटेंट बनाना। तो उसको हम अगर वो देंगे, और अगर आपने अच्छी कंटेंट बना दी, जैसे अभी बीच में कश्मीर फाइल्स आ रहा था, तो बहुत सारा ऐसे हमने सुना था सिंधी फाइल्स होना चाहिए, सिंधी फाइल्स होना चाहिए, पर वैसी पिक्चर वो लेवल की बनाने के लिए हमें वैसा टैलेंट भी तो चाहिए। और टैलेंट है, मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि टैलेंट नहीं है। मैं आपको इतने नाम गिनवा दूं जो सिंधी कम्युनिटी में है, बट उनको सिंधी कम्युनिटी में ज़्यादा काम नहीं मिला, तो बेचारे वो डाइवर्ट हो चुके हैं हमारी जो बॉलीवुड है उसमें या सीरियल्स में जा रहे हैं। उनको फिर अभी सिंधी से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वहाँ उनको पैसे मिलते हैं। तो बात लास्ट में वही आती है कि अगर आप पैसे दोगे, और हमारी ऑडियंस को भी हम लोग को ये आदत डालनी पड़ेगी कि अगर आपने 10 रुपए दिए हैं तो हम आपको 10 रुपए का वर्थ कुछ दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोग्राम्स करवाते हैं या पिक्चर दिखाते हैं, तो उनको वड़ा पाव भी खिलाना पड़ता है, तभी वो आएंगे, नहीं तो वो शायद नहीं आएंगे। बराबर, ठीक है। पर जैसे अगर मेरे जेब से 10 रुपए गए हैं या 50 या 100 रुपए गए हैं, आज अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं तो एक बर्गर कितने का आता है? 50-60 रुपया। हाँ, मिनिमम। तो वो देके आप खाते हैं। वड़ा पाव आपको 10 रुपए या 15 रुपए में मिलता है, वो भी आप लेके, हाँ, तो वो भी लेकर खाते हैं। तो मतलब वैल्यू फॉर मनी हमको चाहिए रहती है। तो अगर हम लोग वैल्यू फॉर मनी देंगे तो ही लोग आएंगे। इसके लिए हम लोग अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट्स वैसे भी होते हैं, बट हम लोग को अभी वो लोगों को यूज टू करना पड़ेगा कि आप टिकट देकर आप आ जाएं, क्योंकि आप बाकी सब के लिए तो खर्चे करते ही हैं ना। एक नॉमिनल अमाउंट होना चाहिए। यस, नॉमिनल अमाउंट। मैंने आपका एपिसोड भी देखा था जब दीपक वाटवानी जी आए थे, और उन्होंने कहा था कि हम अपना जो सेविंग है, अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा हम लोग अपने मतलब सिंधियत के नाम पे रख सकते हैं, या मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप 2% रखिए, 10% भी नहीं, 2% भी रखेंगे ना तो बहुत सारे हमारे पास पैसे फंड्स जमा हो जाएंगे, जिससे हम, अब देखिए हम सिंधियों में कहते हैं कि भाईचारा नहीं है, इस बात पे हम लोग को थोड़ा यूनिटी बना के करना पड़ेगा, बट आई डोंट नो कहाँ तक वो जाता है और होगा। बट ये सजेशंस है मेरी तरफ से। अगर हम कुछ करना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं एक्चुअल में सिंधियत को, हमारे साथ ऐसे सियासतदान हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जिनके हाथ में पावर है, ठीक है। अगर वो भी चाहें तो हम लोग क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा बहुत उदाहरण दूंगा, NCPSL, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोटिंग सिंधी लैंग्वेज, ये काफ़ी कुछ करते हैं। और जब मैंने क्लोजली काम किया है अनिला सुंदर जी के साथ या जूली तेजवानी जी के साथ, हम इन्हें अगर प्रॉपर प्रपोजल देते हैं कि हम लोग को ये सब करना है, तो वो बिल्कुल बेझिझक आपको स्पॉन्सर भी करते हैं। अच्छा, चलिए, वो एक बार प्रोडक्शन बन तो गया, बट उसको अगर बार बार मुझे दिखाना है, मतलब बार बार स्टेज करना है, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं। तो बस एक रिक्वेस्ट है आपके शो के माध्यम से, जहां जहां पे भी हमारे सिंधी रहते हैं, देश में विदेश में, कि आप
हमारे जैसे आर्टिस्ट, या मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हमें ही आप बुलाइए, क्वालिटी कंटेंट आर्टिस्ट को आप बुलाइए, क्योंकि उनके पास क्वालिटी है तो आपको वो प्रोमो भी दिखा देगी और उसके हिसाब से आप लोगों से टिकट, मतलब नॉमिनल 50 रुपये तो कोई भी दे सकता है। अगर आप इतना दावा करते हो कि हमारे शो में 1000 लोग आ रहे हैं तो 50 रुपये अगर पर पर्सन है तो जितना अमाउंट आया तो आपका शो का खर्चा तो निकल ही गया है ना। तो बाकी जो खर्चा करने चाहते हो वो प्लीज़ आर्टिस्ट को दे दीजिए ताकि वो कुछ और अच्छा करें, अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको दिखाएं। तो मुझे ये भी प्राउड होता है कि सिंधु सखा संगम जो हमारा ग्रुप है, जिसका मैं फाउंडर मेंबर हूं, हम कोशिश करते हैं कि सभी यंगस्टर्स को साथ में रखें और क्वालिटी कंटेंट दिखाएं। मतलब क्वालिटी में हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और इसके बावजूद भी हम लोग को ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी अच्छे भी हैं। ऑर्गेनाइजर्स कुछ ऑर्गेनाइजर्स वो जैसे हम लोग बार्गेन करने आते हैं ना, जब सब्जी लेने जाते हो कि ये आप 5 रुपए में दे दो या 10 रुपए में दे दो, तो वो क्वालिटी कंटेंट के लिए वो करते हैं, जो एक रिक्वेस्ट है कि ना करें। हम अपनी तरफ से जो भी हम लोग रीजनेबल करना चाहेंगे वो ज़रूर हम करेंगे, बट हम इतना इंश्योर करेंगे एज एन आर्टिस्ट कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, चाहे वो मूवी हो, स्टेज शो हो या कोई और भी प्रोग्राम हो। और ये भी बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, जहाँ पर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, एक्मे इवेंट्स, जो एक कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने एक CSR एक्टिविटी शुरू की थी, सिंधी पापड़ क्लब। तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम पेड ऑडियंस क्रिएट करें। मतलब हमारे पास ऐसे भी मेंबर्स हैं जो साल का उन्होंने पैसा दे दिया है और साल में हम लोग उनको इवेंट्स, हम लोग ड्रामास दिखाएंगे। इवेंट्स भी नहीं, मतलब सिंगिंग प्रोग्राम तो बिल्कुल नहीं, सिंगिंग तो जहाँ जाते हैं तो वो सुन पढ़ते हैं, देख लेते हैं, पर एक क्वालिटी ड्रामा शोज हम लोग उनको दिखाएं जिसके अगेंस्ट में वो पे करके आए। और रिसेंटली मतलब अभी आपने देखा होगा कि नीरू असरानी जी ने भी, जो हर साल ड्रामा फेस्टिवल करते हैं, तो इस साल उन्होंने भी वो टिकट शो बुक माई शो के थ्रू किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बट हाँ, यहाँ पे ये है कि प्रमोशन बहुत करने पड़ेंगे। ऐसे प्रोग्राम को हर किसी को प्रमोट करना पड़ेगा और जाके देखना भी पड़ेगा। और चाहे वो नॉमिनल टिकट है, और देखिए आप फीडबैक देंगे तो और भी बहुत कुछ बेहतरीन हो सकता है। जब आप कोई पिक्चर देखने जाते हो, एनिमल मूवी जो अभी लगी थी, जिसके गाने इतने फेमस हो रहे हैं, गाने इतने ट्रेंडिंग है, बट लोग जब मूवी देख के आए तो बोलते हैं 3rd क्लास बकवास। पर आपने वो 100, 150, 200 जो स्पेंड किए हैं वो तो चले गए ना। चले गए। अगर आप उसी के जगह पे आप सिंधी शो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिंधी शो में ही जाएं, बट सिंधी शो बहुत कम बनते हैं। जब बने तो आप प्लीज अपनी तरफ से वो कंट्रीब्यूट करें, तो आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। एक फैमिली भी जाके देखेगी ना तो बहुत बढ़िया। मैं मानता हूँ कि हमारे सिंधी इतने हैं ना, मतलब वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी। एक 100 रुपया बहुत, मैंने भी दीपक भैया से यही बात की थी कि अगर हर एक बंदा अगर मूवी पे 100 रुपया टिकट भी लेके आता ना, तो वो टिकट से ज़्यादा खुशी उन कलाकार को होती कि बिल्कुल मेरा शो आज पेड हुआ है, तो वो मोटिवेट मिलता है। नेक्स्ट शो की वो लोग तैयारी करते हैं, वो लोग और अपने आप को बेहतर से बेहतर बना। ऑब्वियसली देखो, सिर्फ टैलेंट पे घर नहीं चलता, बिल्कुल हर एक जगह पे पैसे लगते हैं। और अगर हम उसके लिए, अगर अब अपनी मदर टंग के लिए अगर थोड़ा कुछ कर सके तो वो बहुत बड़ी बात है। जैसे आप बता रहे थे, कंटेंट हम बनाते जाएं, अगर कंटेंट बना भी दे, अगर उनके लिए ऑडियंस ही नहीं हो बराबर, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसी तरीके से हमको ऑडियंस का भी सपोर्ट चाहिए कि जितना हो सके। जैसे ये शो है और ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं सिंधियों के लिए, मैं चाहता हूँ सिंधी जितने भी लोग हैं उनको भी, आपको भी आगे आना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा ऐसी चीज़ों को। इस तरह से हम लोग और भी कंटेंट लेके आ सके। और मैंने देखा है कि भैया कि आजकल ऐसी एक डिबेट चल रही है, ऐसी एक डिमांड चल रही है कि एक जगह चाहिए सिंधियों की, एक कुछ डीडी चैनल आने वाला है, आशा चंद उनके पीछे बहुत जन ऐसे लगे हुए हैं। तो उनके बारे में भी मैं थोड़ा कुछ आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इनके सपोज सिंधी जितने भी है, सब ने अपना वेल सेटल, वेल टू डू, सब लोग अपनी जगह पे हैं, सब अच्छे, जिन्होंने जो भी है, हमारे फोरफादर्स ने जितने भी कुछ जो भी किया, आज वो लोग अपनी जगह पे वेल सेटल्ड है। तो अगर हम जो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे कि हमें अपना स्टेट दो, अगर गवर्नमेंट ने दे भी दिया तो क्या सिंधी जितने भी लोग हैं वहाँ पे जाके रहेंगे? अपना बना बनाया बिजनेस, अपना बना बनाया जो
जो बोलते हैं ना दुकानदारी, क्या वो जाके वहाँ पे करेंगे? एज एन आर्टिस्ट अगर आप मेरे से वो सजेशन या व्यूज़ पूछेंगे तो सबसे पहले तो मैं डीडी चैनल की बात करता हूँ। डीडी चैनल काफ़ी टाइम से डिमांड हो रहा है कि होना चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए। और अभी रिसेंटली सह्याद्री पे शुरू भी हुआ है सिंधु धारा, जो हफ्ते में 1 या 2 बार चलता है, जो आधे घंटे का प्रोग्राम है, और डीडी सह्याद्री पे चलता है। और रिसेंटली शुरू हुआ है, 1-2 महीने हुए हैं, और वो चल रहा है, और एक ही एपिसोड आता है जो आधे घंटे का रहता है। और जैसे आपने कहा कि आशा चांद जी काफ़ी कुछ कर रही हैं, उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी सिंधियत के नाम डिवोट कर दिया है, और कर तो बहुत कुछ रहे हैं। डीडी चैनल सिंधी अगर आएगा भी, एज एन आर्टिस्ट अगर फिर से मैं बात कर रहा हूँ, कंटेंट की बात आ जाती है। अगर 24 आवर्स में आपको अगर कुछ दिखाना है तो आप अगर उसमें आयोलाल झूलेलाल और ये सब चालिये का सिर्फ वो अगर चैनल चला दोगे तो लोगों से व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको पूरा एक डेटा बैंक बनाना पड़ेगा, जो मिनिमम 6 मंथ का। जी, आपको उतना, जैसे अब ये पॉडकास्ट शो है तो हम जैसे कॉफ़ी विद करण करते हैं तो कॉफ़ी विद किशन भी शुरू हो सकता है वहाँ, या चाय कोकी विद किशन शुरू हो सकता है। तो वैसे प्रोग्राम्स अगर हम कंटेंट बनाना शुरू करेंगे तभी ही हम लोग डिमांड कर सकते हैं। अभी अगर चलो दे भी दिया, हम मुझे नहीं पता मिल रहा है कि नहीं, पर दे दिया, आप क्या चलाने वाले हो वहाँ? तो वो एक प्रॉब्लम है। और जब तक आप क्वालिटी कंटेंट नहीं, आज आप नॉर्मल जो हम लोग सोनी टीवी या स्टार प्लस या जो भी चलता है, कुछ सीरियल थोड़े टाइम के लिए चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी टीआरपी नहीं है। अगर हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है तो लोग देखेंगे नहीं। तो गवर्नमेंट देकर मतलब क्या है कि अगर वो 24 आवर्स का सिंधी चैनल भी हुआ तो कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले तो हमें कंटेंट बनाना होगा, और जिसके लिए हमें सभी टैलेंट, देखिए सिंधियों के पास पैसा बहुत है और मैं चाहूँगा कि उसको हम लोग वैसे यूटिलाइज करें। हम कहा जाता है कि हम सिंधी बहुत ही दानवीर हैं। हम हॉस्पिटल्स बनाते हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाते हैं। तो हम एक ड्रामा स्कूल क्यों नहीं बना सकते हैं? अगर एक हमने ड्रामा स्कूल बना दिया तो उसमें तो हम लोग काफ़ी सारे सभी होंगे और वहाँ पे काफ़ी कंटेंट भी बना सकते हैं। और ये एक सजेशन है एज एन आर्टिस्ट कि उसमें फिर देखिए आर्टिस्ट को ईगो भी होता है, तो सभी आर्टिस्ट को हमको एक साथ आना भी पड़ेगा। थोड़ा किसी को झुकना पड़ेगा। ऑफ कोर्स थोड़ा मतलब देखिए झुकने की बात यहाँ आती ही नहीं है। अपने ईगो को थोड़ा मतलब उसको साइड में रख के और जो हमको काम करना है वो करना है। अब इस बात पे मुझे अपने आप पे और एक मतलब गुरूर आ रहा है और प्राउड महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो मुझे सब एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो। तो इनको पता है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, तो इससे जो इससे मदद हो सके हम ले लें उससे। आपका ऑरा ही ऐसा ना कि आते से एकदम वाइब भी चेंज हो जाती है ना एकदम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा इंटेंशन वही है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने दायरे में रहकर जो भी मैं उनकी मदद कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। और अब तक जो मैं कर रहा हूँ, देखिए हर आर्टिस्ट की एक एज रहती है, एक लिमिटेशंस होती है। अब मैं एंकरिंग तो कर सकता हूँ बट मैं शायद एक हीरो के रोल में अभी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरी एज नहीं है। तो वो मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो मुझे एक अच्छे आर्टिस्ट से उसको फिलअप करना पड़ेगा और मुझे उसको बोलना पड़ेगा आगे जा, जो कुछ होगा मैं देखता हूँ, मेरे से जो हेल्प चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। तो वैसा वो स्पेस हम सबको बनाना है एज एन आर्टिस्ट नहीं, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है या पॉलिटिशियंस भी हैं। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, बट वहाँ पे वही है, ईगो हमको साइड में रखना है। एक ड्रामा स्कूल अगर बन गया तो कंटेंट बन जाएगा, और कंटेंट बन जाएगा ना तो जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों को पता है कि हर महीने एक बहुत अच्छा प्ले या बहुत अच्छी मूवी सिंधी की लगने वाली है। देखिए हल त बजी हलूं जेका पिक्चर हुई, तो वैसे मूवी आज तक कोई बनी है? नहीं बनी है, कोई नहीं बनी है। अबाणा तो मतलब 1947 में जब शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे। सोचो तब पर की आज क्वालिटी, भी यस क्या क्वालिटी है। सोचिए देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मास्टर चंद्र जी ने जो गाए हैं, मतलब बिल्कुल 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 आंखों से आंसू आ जाए कि कितने सेक्रीफाइस किया और उन्होंने किस तरह से पिक्चराइज किया है उस मूवी को। आज के टाइम पे अगर ऐसी मूवी बने तो हम मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल जाए, क्योंकि कुछ सीखने मिल रहा है, कुछ कंटेंट है उसमें। जैसे आपने बोला हल त बजी हलूं, क्या मूवी थी, क्या मूवी थी। बट उसके बाद उसको कितने साल हो चुके हैं?
मतलब 20, 25, 30 साल हो चुके हैं, उसके बाद कोई मूवी नहीं बनी। पर हमारे जो सिंधियत में जो मतलब जो एज ए सिंधी कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड में काम करते हैं, वो लोग बहुत हिंदी पिक्चरें करके और उसमें मतलब they have made a mark there, but why can't they make a Sindhi movie and make a mark there? Yes. But ठीक है, वो लोग आ जाएंगे तो फिर वो थोड़ा हमारा आर्टिस्ट भी थोड़ा यहाँ साइडलाइन हो जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं हम लोग अपना अच्छा कंटेंट बना के और लोगों को वो दिखाएं तो लोग भी यूज टू हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, अगर मैंने 100 रुपए की टिकट ली है तो मुझे उसके जगह पे 200 का सामान मिल रहा है, तो वही चाहिए हमें। और अगर हम लोग वो कंटेंट उनको दे रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि फिर डीडी चैनल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास बहुत अच्छी मूवीज आ गए, और ये आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, यस, बहुत सारे ऐसे सिंधी ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं। सिंधी प्लेक्स है, बट उसमें कितने व्यूअर्स हैं, कितने सारे सब्सक्रिप्शंस है। उन्होंने भी बहुत सारा कोशिश किया हुआ है कि हम कंटेंट दे, और वो कंटेंट भी बहुत अच्छा है। यस, पर धीरे धीरे मतलब वो ऐसे होता है ना कि जो ताजमहल बनने में टाइम लगता है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा अभी बेस बन गया है, अभी पिलर्स बनेंगे, फिर गुंबज बनेगा, और चलिए कभी ना कभी तो हम लोग वो मकाम तक पहुंच जाएंगे। यस, तो ये बहुत अच्छी बात आपने हमको बताई, हमारे व्यूअर्स को बताई कि है, सब्र रखो, पेशेंस रखो, सब कुछ मिलेगा। हाँ, और उसके बाद अगर आप कह रहे थे कि हमारे सिंधी स्टेट की, तो सिंधी स्टेट अगर आप कह रहे हैं कि काफ़ी लोग डिमांड करते हैं कि हम लोग जब सिंध से हमारा अनडिवाइडेड जो इंडिया था उसमें से पार्टीशन होके हम लोग यहाँ आ गए, मतलब हिंदू सिंधी इंडिया में आ चुके हैं और मुस्लिम सिंधी वहाँ रह गए हैं, और आज भी अगर उनको अगर कोई स्टेट दिया जाए तो मेरे हिसाब से कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि हम सब ग्लोबल सिंधीज़ हैं। तो ग्लोबल सिंधीज़ में हमने अपनी एक पहचान बना चुके हैं, और चाहे एक स्टेट मिल भी जाए तो एक सजेशन मेरा वही होगा कि लोग एज ए टूरिस्ट स्पॉट वहाँ विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग एक रेप्लिका बना सकते हैं मोहनजोदड़ो की। तो वैसा रेप्लिका बन जाए, या बहुत कुछ हम कर सकते हैं। जैसे लोग वहाँ पे विजिट करें, टूरिज्म भी हो जाएगा, प्लस हम लोग का एक जैसे अगर आप कोई नॉन सिंधी को पूछते हैं तेरा गांव कौन सा है, तो हम एक बोल सकते हैं कि हमारा गांव वो है। अब दूसरी बात ये है कि हम सब रिलोकेट, जरूरत ही नहीं है हमको जाने की, और जाएंगे भी नहीं हम लोग। नेक्स्ट इज मतलब अगर लोग ऐसे बोलते भी हैं कि हम लोग को वहाँ कुछ ज़मीन लेनी है, तो अगर ले भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एटलीस्ट बोल सकते हैं। पर अगर हमको जो छोटा स्टेट मिलेगा, हमारे सिंधी इतने फैले हुए हैं कि हम लोग को वो स्टेट भी कम पड़ेगा। पर मैं उसकी जगह पे क्या बोलता हूँ कि अगर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो जिनका बहुत अच्छा होल्ड है गवर्नमेंट पे, तो वो हमें माइनॉरिटी राइट्स दिलवा दें। अगर वो दिलवा दें तो वो स्टेट मिलने से बेहतर है, क्योंकि अगर माइनॉरिटी राइट्स मिल जाएंगे तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, चाहे एज एन आर्टिस्ट हो, चाहे आप अगर आप मूवी बनाएंगे तो टैक्स फ्री हो जाएगी। मतलब जो 100 रुपए की टिकट है वो शायद 50 या 70 रुपए में मिलेगी, और वो डायरेक्ट आएगा। यस, बिल्कुल। तो हम लोग वो क्यों नहीं कोशिश करें कि हमको माइनॉरिटी राइट्स मिले। तो अगर हमारा वैसे भी माइनॉरिटी ही है हम लोग, तो अगर वो राइट्स में हम लोग डाइवर्ट कर लें, जैसे अभी जो भी हमारे सियासतदान हैं, अभी तो राजस्थान में हमारे जो एक स्पीकर भी वो मतलब अब बन गए हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस है। कितने सारे लोग हैं, जो शंकर लालवानी जी हैं जो बिल्कुल संसद में बैठते हैं। तो बस एक रिक्वेस्ट है, अगर वो हमारा मतलब रिक्वेस्ट सुन सकते हैं तो हम सब मिलकर, मतलब वो अकेले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर हम एक यूनिटी बनाएं और वो जो स्टेट की जो डिमांड है वो थोड़ा पीछे रख के, क्योंकि वो अगर मिलेगी भी तो भी फायदा नहीं है, और ना मिलेगी तो वो तो ना ही मिल रही है। अगर हम माइनॉरिटी राइट्स ले लें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, बिकॉज अभी नहीं, हमारे फ्यूचर्स के लिए, जो बिल्कुल आने वाले यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत फायदा। पर जैसे कि हमने कहा है कि हम सिंधी कभी हाथ फैलाते नहीं है, तो देखिए ये हाथ फैलाने की बात नहीं है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, जैसे आर्टिस्ट तो अपना काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस अगर सिंधियत के लिए कुछ करना चाहता है तो बस ये कर दे कि हमें माइनॉरिटी राइट्स दिलवा दे, बाकी कोई कंपल्शन नहीं है उन पे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये बहुत ही बढ़िया बात बोली है आपने। अगर हमें अपनी वो राइट्स मिल जाएंगे ना, तो एटलीस्ट उस पर हम लोग आर्टिस्ट लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सभी, ना ही सिर्फ आर्टिस्ट, सभी, चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई हो, बिजनेसमैन हो, सब पे वो है फेवर। एक चीज़ है जो हम अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को
एक कुछ भी ऐसा वर्ड हो जो नॉन सिंधी ऑडियंस को सिखाए और वो बोल सके। एक वर्ड बताना है, वर्ड या कुछ एक सेंटेंस जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। ऐसे तो काफ़ी सारे, सिंधी लैंग्वेज इतनी मीठी है कि मज़ा आता है कि जो भी बात करते हैं वो अच्छा लगता है। मेरे पास एक टंग ट्विस्टर है सिंधी में जो मैं काफ़ी बार जब एंकरिंग करता हूँ तो यूज़ करता हूँ, तो वो अगर आप 5 बार जब भी जो भी देख रहा है वो बोल सके तो मज़ा आ जाएगा। अच्छी पुट्ठी उठ जी, अच्छो पुछ उठ जो। तो ये एक सेंटेंस है, अच्छी पुट्ठी उठ जी मतलब वाइट जो बैक है वो ऊँट की, कैमल की, अच्छो पुछ, अच्छो मतलब वाइट, पुछ मतलब टेल, उठ जो, तो अच्छी पुट्ठी उठ जी, अच्छो पुछ उठ जो। तो ये अगर आप बोल सकते हैं 5 बार तो बस आप क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा जो सिंधी लैंग्वेज है जिसे बोलते हैं कि वो काफ़ी मतलब रिच है, शाहूकार बोलिया, तो वो कीअं आहे छो त हिन में 52 अखर आहिनि ऐं जीअं ॾ ॿ ग ॼ त उहे जाम ॼणा न चई सघंदा आहिनि ऐं असां चई सघंदा आहियूं, त इन करे असांजी ॿोली शाहूकार आहे। यस यस, मज़ो आयो एक्चुअली हिकदमि पॉडकास्ट में। लॻो ई न कि एतिरो टाइम निकिरी वियो असांजो। त अगरि इन केस तव्हां थिएटर आर्टिस्ट न हुजो ऐं उन जॻह ते ॿियो छा मतिलबु छा हुजो आहे? अगरि थिएटर आर्टिस्ट न हुजो आहे त छा हुजो? इन बारे में मां कॾहिं कुझु सोचियो न आहे, पर हा कोई हिकु सुठो कॉर्पोरेट जॉब कंदो हुजां, कोई सुठी पोजीशन ते जंहिंमें सैटरडे संडे छुट्टी हुजे ऐं बाक़ी घर में टाइम स्पेंड कयां। क्या बात है। जेको घर जे पासे में हुजे, जीअं हाणे ट्रैवल करण में जाम टाइम लॻंदो। वर्क फ्रॉम होम आना त न मुंहिंजो कोई वर्क फ्रॉम होम, छो त मां हिकु इवेंट कंपनी में आहियां त हुन में उहो कॉन्सेप्ट न हूंदो आहे। त ऑफकोर्स हा वर्क फ्रॉम होम हुजे, पर न वर्क फ्रॉम होम मूंखे न सम्झ में ईंदो। स्कूल जॉब मतलब स्कूल में अगर कुछ वॾो कुछ सुठो पोजीशन मिली वञे, टीचर वग़ैरह बि तव्हां जाम सुठा। यस यस, हा मूंखे वणंदो आहे, जाम सुठो लॻो मूंखे हिते अची करे। ऐं जेके तव्हांजा गेस्ट बि ईंदा आहिनि उहे इंफॉर्मेटिव हूंदा आहिनि। जेके बि ऑडियंस आहे शायदि हुन मां ॾिसो, अगरि हिन मां 100 ॼणनि ॾिठो त हुन मां 10 ॼणनि हुननि मां जेके असां शयूं चयूं हूंदियूं उहो अपनाईंदो, त असांजो बसि जेको आहे उहो सिद्ध आहे, जेको मिशन आहे असां उहो जाम अॻियां हली वेंदो। हिकु नंढी गिफ्ट टाइम आहे तव्हांजे लाइ, प्लीज़ तव्हांजे लाइ उहो ॾियां थो। त थैंक यू सो मच भैया, तव्हां असांजे शो में आहियो। इट्स रियली ऑनर टू हैव यू हियर। जाम मज़ो आयो ऐं हीअं ई तव्हां सां मुलाक़ात थींदी रहे ऐं जाम कुझु असांजी ऑडियंस खे सिखणु मिलियो। तव्हां वठी रखियो प्लीज़। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मां ॿुधो आहे तव्हां जाम सुठा सिंगर बि आहियो, त असांजी ऑडियंस खे खपे कि तव्हां हिकु कहिड़ो बि इहो मां करे सघंदो आहियां। यस प्लीज़। मस्त पियाला मुहिबत वाला, मस्त पियाला, मस्त पियाला मुहिबत वाला, पीवे तो सिरदा सांगा छोड़, 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 मस्त पियाला मुहिबत वाला, मस्त पियाला, मस्त पियाला मुहिबत वाला, मस्त पियाला। हो